दोस्तों, अगर आप জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং कॉलेज में एंट्री लेने का सोच रहे हैं, আমি এখানে যেতে চাই, তখন हमको कैसे कितना मार्क्स लाना चाहिए कि हमें सीएसई मिले, आईटी मिले, ईसी मिले। और इस चीज को जब हम हासिल करने की सोच रहे हैं तो उस वक्त में इंपॉर्टेंट ये होता है कि टारगेट मार्क्स कितना है। और वो टारगेट मार्क्स की पूरी आपकी कैटेगरी पे, आपके कोटा पे, हर एक चीज पे मैं आपको बताऊंगा। आपको बस इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और तब तक नोट्स बनाने हैं जब मैं आपको कहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आईआईटी दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं अभी। अगर आप काउंसलिंग के लिए कोई भी चीज मुझसे बात करना चाहें, कोई चीज की डाउट हो आपको, तो आप लोग जो है सिंपली विवेक IITKGP.com पे कभी भी विजिट कीजिए, काउंसलिंग सेशंस को ज्वाइन कीजिए। सिंस अभी WBJE स्टार्ट नहीं हुआ तो WBJE की काउंसलिंग सेशंस भी बाद में यहाँ पर आ जाएगी विवेक IITKGP.com पे। इसके बाद आप लोग सिंपली अभी मैं आपके एक्सेल शीट पे आ जाता हूँ, और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे एडमिशन टीम को पर्सनली कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिलेगा और आपका टॉप कॉलेजेस IIM जैसे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा। तो जैसे कि हम आप देख पा रहे हैं, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का डेटा हमारे पास है और यहाँ हम राउंड 2 के डेटा को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि राउंड 1 में यूजुअली बहुत ज्यादा बच्चे रजिस्टर करते हैं, बट राउंड 2 तक बच्चे कम जाते हैं। दैट कैन बी द मैंने हम एक ऐसा क्राइटेरिया पकड़कर इसको चल सकते हैं, राइट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हम जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का ही डेटा देख रहे हैं, तो हम इसको और राउंड 2 से हमको पता ही है, तो मैंने हाइड कर देते हैं फॉर बेटर व्यूइंग एंगल। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीट टाइप हमें पता ही है कि इसमें WBJE से ही एंट्री होती है। मैं आपको बता दूं कि जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसमें सिर्फ होम स्टेट कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है, तो उसको भी हटा देते हैं क्योंकि होम स्टेट पता है। जो चेंजेस है कैटेगरी, इसके बाद ब्रांच, क्लोजिंग रैंक और प्रेडिक्टेड रैंक में हम डिफरेंस देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले EWS कैटेगरी का समझते हैं। तो हम काम करते हैं, बेटर व्यूइंग एंगल के लिए हम सबको डिससेलेक्ट करके ओपन कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे। ओपन कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IT ब्रांच, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 6 ब्रांचेस ही अवेलेबल होती हैं। इनमें अगर हम एवरेजली रैंक को देखें तो इलेक्ट्रिकल 5000 तक में मिल जाता है, IT 4000 तक, मैकेनिकल 6000 तक, CSE 3000 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स 4000 तक और सिविल 7000 8000 तक में मिल जाता है। तो अगर मैं इनके स्कोर्स की बात करूं तो इट इज वेरी क्लोज टू 60 मार्क्स, तो अराउंड 61 मार्क्स के आसपास बन रहा है, विच इज 65 ओनली। अगर आप अच्छे से देखा जाए तो ये 65 के आसपास ही जो इसका डेटा है वो बन के हमारे पास आ रहा है, राइट। तो हम इसको एवरेजली अब कंसिडर करना बंद करते हैं और हम इस चीज को देखते हैं। Let's move ahead and we talk about the other data which is like EWS. So EWS का अगर आप देखें तो EWS 9000 तक में इलेक्ट्रिकल, IT भी 7000, मैकेनिकल 12000 तक, कंप्यूटर साइंस 6000 तक में EWS में मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स 7500 और 16000 में सिविल। तो अगर इनका एवरेज आप देखें तो ये अराउंड 55 के आसपास में बनेगा। 57 में तो मेन CSE ही मिल जा रहा है। तो अगर 60 स्कोर करे तो बेस्ट केस सिनेरियो, और अगर 60 ना स्कोर कर पाए तो 55 के ऊपर आपको अच्छे ब्रांचेस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो 60 मार्क्स का टारगेट आपका होना चाहिए, द टारगेट फॉर जलपाईगुड़ी मेन CSE ब्रांच, राइट। चलिए अब हम एक काम करते हैं कि हम इसमें कैटेगरी को चेंज करके अब OBC A कैटेगरी में आते हैं। OBC A कैटेगरी देखें तो आप 9000 में इलेक्ट्रिकल, 7500 में आपको IT, मैकेनिकल 12000, 15000 में सिविल, 6000 में EWS एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको 7500, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू EWS के आसपास है। तो इसका अभी जो 57 में ही CSE मिल रहा है, 55-60 मार्क्स का जो टारगेट EWS के लिए बताया था वही टारगेट आप इसके लिए भी रख सकते हैं। तो आप इसको भी 55 मार्क्स 60 मार्क्स का टारगेट होना चाहिए फॉर OBC A कैटेगरी और जो जलपाईगुड़ी में जाना चाहता है। OBC B की बात करें, OBC B में देखा तो 6000 में इलेक्ट्रिकल है, IT 5000 में है, मैकेनिकल 7500 7000 में है, 9000 में सिविल है, 4000 में मैंने हमारा कंप्यूटर साइंस है और इलेक्ट्रॉनिक्स हमें 6000 तक में मिल रहा है, जिसका एवरेज जो बनता है वो अराउंड 60 मार्क्स का बनता है। तो 60 मार्क्स के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाई कर सकते हैं विद टॉप ब्रांचेस, और 65 80 लेके आएंगे, 70 लेके आएंगे, टॉप ब्रांच में पढ़ाई करेंगे, राइट। यहाँ पर हम बात करें EWS, ये सबको हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं OBC को भी देख लिया, SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में आप लोग जो है अराउंड 11000 10000 के ऊपर तो 10000 में CSE मिल जाता है, 15000 18000 में तो सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। तो ऐसे में आप यहाँ पर 45 मार्क्स का मिनिमम टारगेट लेंगे तो टॉप ब्रांच में मिलेगा, और नहीं तो 50 मार्क्स लेकर चलें फॉर CSE ब्रांच। तो 50 का टारगेट होना चाहिए SC कैटेगरी को फॉर टॉप ब्रांचेस इन जलपाईगुड़ी। इसके अलावा हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी को देखिए तो 50 से 60,000 में भी ब्रांचेस मिल जाते हैं। तो इनको अगर 30 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो CSE मिलेगा, IT मिलेगा, EC मिलेगा, टॉप ब्रांचेस में एंट्री हो जाएगी। अगर हम चलो इसमें एक और कैटेगरी है ओपन PWD, उनमें भी 70 80,000 60,000 में एंट्री हो जाता है। अगर हम इसके आगे बात करें
कि चलो भैया मुझे बता दो ट्यूशन फी वेवर का, क्योंकि ये स्कीम तो लगा दी है पर इसमें क्या कुछ फायदा होता है? देखिए कोई फायदा नहीं है। इसमें जो फीस आपकी पड़ रही है वो भी आप नहीं पड़ेगी। और इसमें सिंस गवर्नमेंट कॉलेज होने के कारण कम बच्चे अप्लाई कर पाते हैं, तो ऐसे में आप 60 to 70 मार्क्स पे ट्यूशन फी वेवर में टॉप ब्रांचेस को पढ़ रहे होंगे एट अ लोअर फी। तो ये था आज का वीडियो जहां पर हमने सारे चीज को कवर किया। तो 65 मार्क्स मिनिमम टारगेट होना चाहिए फॉर टॉप ब्रांचेस। तो दोस्तों डायरेक्ट एडमिशंस के लिए स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमें बात कीजिए, हमारे ऑफिस को विजिट कीजिए। IIM, टेक्नो, हेरिटेज, नरूला जैसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशंस ओपन है और इनमें आप डायरेक्ट एडमिशंस के लिए हमसे बात करके एडमिशंस फिक्स करा सकते हैं। बट लिमिटेड सीट्स हैं, बाद में खो जाए सीट्स तो हमें ना कहें। प्लीज जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करके एडमिशंस ले लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए।